बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किए थे 1.5 के, उसमें मैंने आपको बाकायदा लिख के दिया था इसमें शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन कौन से हैं। एक शॉर्ट हमारा रह गया था, वो क्वेश्चन नंबर 5। सवाल में दो मैट्रिक्स ही हैं, वो ये कह रहा है कि शो दैट दीज गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। अब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वाला कॉन्सेप्ट जो इंशाल्लाह हम जब चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे 2.2 में आपको समझाऊंगा। अब फिलहाल याद रख लें, इन दोनों को हमने शो करना है कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। उसके लिए हमें क्या साबित करना पड़ेगा? आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ा था, आई, जिसे आई से शो करते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स क्या होते हैं, 1 1 1 और नॉन डायगोनल 0। यानी कि याद रख लेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की वैल्यू है 1 0 0 1। अगर दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा ये आंसर आ जाता है, इसका मतलब है दोनों जो मैट्रिक्स दिए हैं वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। हमने ये आंसर लेके आना है, तो मल्टीप्लाई कर लें सिंपल इसे। मल्टीप्लाई तो आपको पता ही है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो की बारी, 7 इंटू -4। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, 7 इंटू 3, 3 7 द 21 प्लस माइनस -5 4 द 20, 4 7 28 प्लस माइनस -7 4 28, 3 5 द 15 साइन माइनस प्लस 15, 4 5 द -20 प्लस 7 3 द 21। 21 -21 सेम वैल्यूज है, ऑपोजिट साइन है, कैंसिल हो जाएंगी वैल्यूज 0। 28 -28 कट हो गया 0, और -20 प्लस 21 1 आ जाएगा। 21 में से 20 माइनस किए तो अगर आप गौर करें हमारा आंसर क्या आ गया है, आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसका मतलब है गिवन मैट्रिसेस आर, इसको अगर स्टेटमेंट बना के लिखना चाहें तो आखिर में लिख सकते हैं, गिवन मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव। एम आई का मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स टू ईच अदर। ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन था, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें भी यही आंसर आएगा, तो वो भी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होंगे। अब हमने क्वेश्चन नंबर जो दो लॉन्ग क्वेश्चन रह गए इसमें 4 और 6। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के लिहाज से 4 का सेकंड पार्ट बहुत अहम है। अच्छा बच्चों, अब जो हम क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन नंबर 4 है। 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 और 6 ये दोनों लॉन्ग के लिहाज से हैं। 4 के दो पार्ट है। पहले फर्स्ट पार्ट ए बी मैट्रिक्स दिया है, हमने साबित करना है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डी जे का मतलब है प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा एडजॉइंट। फिर हमने एडजॉइंट ए को ए से मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने ए का फाइंड करना है डिटर्मिनेंट, डी ई टी का मतलब है डिटर्मिनेंट, उसको मल्टीप्लाई करना है आई से। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तीनों के आंसर क्या आने चाहिए, सेम। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। तो बच्चों आपने एडजॉइंट पढ़ा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में, एडजॉइंट कि डायगोनल की हम जगह तब्दील करते हैं। 6 की जगह 6 को 1 की जगह लेंगे और 1 को 6 की जगह, यानी कि डायगोनल की हमने जो रिप्लेसमेंट है उसको इंटरचेंज कर देना है। 6 1 की जगह आ गया, 1 6 की जगह आ गया। और जो नॉन डायगोनल है इनके हमने साइन चेंज करने हैं, प्लस है माइनस, ये प्लस है तो माइनस। ये हमारा था ज्वाइंट ऑफ ए। अब हमने ज्वाइंट ऑफ ए निकाल लिया, अब हमने ज्वाइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई कर देना है। हम पहले ये वाला पार्ट फाइंड करेंगे, ए इंटू, अब देखिए पहले ए आ रहा है, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स 1 2 4 6, फिर एडजॉइंट ऑफ ए 6 -2 -4 1। अच्छा बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लिकेशन हमने काफी पीछे डिटेल में पढ़ी है 1.4 में।
1.4 में, उसमें हमने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लिकेशन का मेथड डिटेल से पढ़ा हुआ है, इसलिए ये एक स्टेप मैं आपको डायरेक्ट करके बता रहा हूँ। अगर आपने पिछले सवाल की प्रैक्टिस नहीं की हुई तो फिर ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा। तो पहले आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है 1.4 वो सुनेंगे, फिर ये सवाल समझ आएंगे। मल्टीप्लिकेशन हम करते हैं फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, तो 1 इंटू 6 6, 2 को 4 से करें, साइन प्लस का आता है लेकिन यहाँ माइनस आ रहा है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 4 दा 8, 1 को -2 से -2 प्लस 2 1 दा 2, 4 को 6 से 4 6 दा 24 माइनस 6 4 दा 24, 4 को माइनस, अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से 4 को -2 से करें -8, 6 1 दा 6, 6 1 8 -2, सेम वैल्यूज हैं, ऑपोजिट साइन है, कटिंग हो जाएगी, ये भी कट हो जाएगी, 0 0 -8 प्लस 6 -2, ये आपका बच्चों आ गया a इंटू एडजॉइंट ऑफ a। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे अब हमने ये फाइंड करना है ज्वाइंट ऑफ, अब सिंपल है, ज्वाइंट ऑफ ए को हमने पहले ले लेना है, तो वो हमने ये फाइंड किया हुआ है 6 -2 ए मैट्रिक्स में गिवन है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, 6 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से 6 को 1 6 -2 4 दा 8, 6 को 2 से 12 -12, -4 को 1 से -4 1 4 दा 4, सेकंड रो को सेकंड कॉलम से -8 प्लस 6 1 दा 6, 6 -8 -2, 12 -12 0, माइनस प्लस -4 प्लस 4 0, कटिंग हो जाएगी, तो -8 प्लस 6 -2, बड़ी रकम के साथ साइन माइनस है तो माइनस है, ये हमारा आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब हमने हमारा थर्ड, अगर आप गौर करिए दो आंसर हमारे सेम आ चुके हैं, अब हमने जो थर्ड पार्ट हमारा रह गया है, डिटर्मिनेंट ए इंटू आई। ये हमने फाइंड करना है, तो आई मैट्रिक्स तो आपको पता है 1 0 0 1 के इक्वल होता है, तो पहले ए का क्या ले लें डिटर्मिनेंट, तो डीईटी का मतलब डिटर्मिनेंट, तो डिटर्मिनेंट का साइन हमने 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पढ़ा था, उसमें मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन 1 2 4 6, स्ट्रेट लाइन डिटर्मिनेंट को शो करती है, तो उसका हमने मेथड पढ़ा हुआ है, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 को 6 के साथ, साइन में माइनस का दरमियान में 2 को 4 के साथ, मींस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दरमियान में साइन माइनस का आएगा, तो 6 1 दा 6 -2 4 दा 8, हमारा आंसर आ गया -2। तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड किया है -2। अब इस हमने फाइंड करना था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, तो पहले ए का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया है -2, ये पहले आएगा, फिर आ जाएगा आई मैट्रिक्स, आई मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, तो -2 को जब मल्टीप्लीकेशन में -2 को अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 को 1 से करें -2, 0 से करें अंडरस्टूड 0 आएगा, -2 को 0 से करें 0, और -2 को 1 से करेंगे -2। अब आप अगर गौर करें हमारे तीनों आंसर्स क्या आ चुके हैं, सेम, हमारे जिन पे मैंने ब्लैक टिक किया उस पर अगर आप गौर करें, इस पे
इस पे और इस पर, तीनों हमारे आंसर क्या आ गए हैं, सेम। ये हमारा प्रूव हो गया है। ये जो उसने क्वेश्चन में कहा था ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, डिटरमिनेंट ए इंटू आई, सेम। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका सेकंड पार्ट करेंगे। ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये फर्स्ट पार्ट की निस्बत ज्यादा अहम है। इसमें हमें साबित करना है बी को जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करे तो आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर में जो क्वेश्चन नंबर 3 था 1.5 का, उसमें पढ़ा था जो पावर -1 है वो शो करती है इनवर्स को, उसका हमने पूरा तरीका भी पढ़ा था। अब वो कह रहा है बी को जब बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करे आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये एमसीक्यूज के लिए से भी याद रख लें। फॉर एग्जांपल मैं ए को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करूं तो आंसर क्या आएगा, आई। आई मींस आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स है, डी को डी इनवर्स से करूं आंसर क्या आएगा, आई। ये ऑप्शन आपने याद रख दिए हैं। किसी भी मैट्रिक्स को उसी के इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमेशा क्या आता है, आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें हमने साबित करना है, तो साबित बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है। बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमने बी को मल्टीप्लाई करना है बी इनवर्स से, तो हम इसका फाइंड करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स फाइंड करेंगे। इनवर्स निकालने का फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़ा था। एडजॉइंट ऑफ बी, नीचे बी का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। जॉइंट ऑफ बी, नीचे बी का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम फाइंड कर लेते हैं डिटर्मिनेंट। स्ट्रेट लाइंस 3 -1 2 -2। डिटर्मिनेंट का फार्मूला था क्रॉस मल्टीप्लाई, दरमियान में साइन माइनस। थ्री को -2 से मल्टीप्लाई करें -6, माइनस माइनस प्लस 1 to the 2 या 2 on the 2, -6 + 2 आ गया -4। ये हमारे पास आ गया बी का डिटर्मिनेंट आ गया हमारे पास -4। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना हो तो सिंपल है, डायगोनल्स की जगह तब्दील करेंगे। -2 3 की जगह आएगा, 3 -2 की जगह, और नॉन डायगोनल के साइन चाहिए, माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस से माइनस। ये हमारे पास आ गया जॉइंट ऑफ बी। -2 3 की जगह, 3 -2 की जगह बात, और जो नॉन डायगोनल हैं उनके साइन चेंज। अच्छा बच्चों, हमने फाइंड करना है, हमारे पास एडजॉइंट ऑफ बी भी आ गया है और बी डिटर्मिनेंट भी आ गया है। हमने फाइंड करना है बी इनवर्स। अच्छा, बी इनवर्स में ऊपर आ रहा है एडजॉइंट ऑफ बी, नीचे हमारे पास फार्मूले में है डिटर्मिनेंट बी का, वो हमने फाइंड किया है -4। अच्छा, अब -4 को अगर हम यही में सबके साथ डिवाइड कर देंगे तो आगे जाके सवाल करने में आपके लिए प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अगर कम फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाएगी तो मसला बनेगा। तो आप सिंपल क्या करें, -4 को अलग कर लें। -4 बटे के नीचे या डिनोमिनेटर में इसको नीचे लिख दें, ऊपर हम 1 लगा सकते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। और ये जो मैट्रिक्स है साथ एज इट वैसे का वैसे ही आ जाएगा। क्या किया, यानी कि सिंपल याद रख लें, 1.6 जो हम शुरू करेंगे उसमें भी ऐसे ही करना है। -4 को अलग कर लें, ऊपर 1 लगा दें, ये मैट्रिक्स साथ वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तकरीबन हर सवाल में जो 1.6 से हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे उसमें भी हमने ऐसे ही करना है। ये हमारा आ गया बी इनवर्स। अब हमने बी को बी इनवर्स से मल्टीप्लाई करना है। अब बी मैट्रिक्स पहले है, बी आ जाएगा, बी इनवर्स 1/-4। अब मल्टीप्लाई करना कैसे, 1/-4 को शुरू में ले आए,
अब दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन हमने डिटेल से काफी प्रीवियस लेक्चर में बढ़ चुके हैं, जिसको मल्टीप्लाई रो को कॉलम के साथ 3 को -2 से करें -6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 1 था 2 3 1 था 3 -1 को 3 से करें -3 2 को -2 से -4 प्लस माइनस माइनस प्लस 2 1 था 2 प्लस का साइन माइनस है तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2 1 था 2 -2 को 3 से करें -6 -6 प्लस 2 -4 3 -2 0 -4 प्लस 4 0 हो गया 2 -4 आ गया। ये हमारा इसमें एक स्टेप रह गया। 1/-4 को या तो अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर दें या -4 से डिवाइड कर दें। अब मल्टीप्लाई कर लें ज्यादा सही है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको पता है वो 0 हो जाएगा पूरा, ये भी 0 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 मल्टीप्लाई 1/-4 -4 कैंसिल हो गया 1 0 0 -4 कैंसिल 1। ये हमारा आंसर आ गया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बी इनवर्स को मल्टीप्लाई करके हमने साबित कर दिया कि आंसर क्या आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, इस मोस्ट इंपोर्टेंट था। इसी तरह इसका एक और पार्ट है, उसमें आपने साबित करना है कि बी इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करें तब भी आंसर क्या आना चाहिए आई। बी इनवर्स हमने फाइंड किया हुआ है, जब हमने ये फाइंड करना है इसमें बी इनवर्स को पहले रख लेना है, बी को बाद में रख लेना है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आपका आंसर आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये हमारा लॉन्ग क्वेश्चन था, इज मोस्ट इंपोर्टेंट। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स, अल्लाह हाफिज।